गुड मॉर्निंग 9th-10th क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने पिछले ऑनलाइन क्लासेस में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करा था कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती है और उनको एक एक करके हमने रीड करा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस वैसे 8th क्लास में तुमने पढ़ी हुई है, वही है बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है? देखो पहले ही पता है, तुम्हें 8th क्लास में पढ़ चुके थे तुम। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगी, या हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगी। और रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। ठीक है, देखो ये एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और रिडक्शन की देखो, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है कॉपर ऑक्साइड में से, तो ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच आइदर गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इन नोज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट क्या होते हैं? एजेंट मतलब जो सब्सटेंस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, या जिनमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिससे अपन रिएक्शन करा रहे हैं वो एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं, इन्हें तुम देख लेना। ठीक है, ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, या तो जो हाइड्रोजन देंगे या उनमें से ऑक्सीजन रिमूव होगी, वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देख ले रिड्यूसिंग एजेंट्स के कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब। और ये देखो ये रिएक्शंस है, कार्बन की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन, फास्फोरस की ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैंगनीज डाइऑक्साइड से। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दूसरी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो कौन सी हुई कि ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूव, और दूसरी किसके बेस पे? इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। किसमें से? मॉलिक्यूल्स, एटम या आयन में से। रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, मॉलिक्यूल, एटम या आयन में से। ठीक है, द सब्सटेंस विच लॉस इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब वह सब्सटेंस जो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसमें से लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हमें ऑक्सीडाइज मिलेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में से देखो तुम, कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम है। ठीक है, तो इसमें जो कॉपर हो रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कॉपर क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या कर रहा है? कॉपर आयंस निकल रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हियर मैग्नीशियम रिड्यूस कॉपर आयन बाय गिविंग देम इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज द चार्ज, हेंस मैग्नीशियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, द कॉपर आयंस रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैग्नीशियम टू क्रिएट मैग्नीशियम आयन। और ऐसे ही मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम आयन बन रहा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? तो यहाँ पे कॉपर कैसे एक्ट करेगा? द कॉपर आयन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इसमें देखो आयंस लॉस भी हो रहे हैं और आयंस गेन भी हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स और देखिए, जिंक प्लस हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे देखो आप। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ऐसे ही रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल्स एक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक प्लेस सिमिलरली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इसका रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखो, रस्टिंग का, फेरस प्लस H2 प्लस ऑक्सीजन, और ये रस्ट बन रहा है। Oxidation reduction reaction that are involved redox reaction. First, iron in the presence of moisture will lose electrons, beginning में positively charged ion in water. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहले आयरन में से
लॉस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होकर क्या बन रहा है, फेरस आयन बन रहा है। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, देन यूज टू रिड्यूस द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। और जो वाटर के अंदर जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर कौन कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, तो उनसे रिएक्ट करेगी फिर ये। ऑक्सीजन इज रिडक्शन रिएक्शन क्या है इसमें, ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 आयन, जो वाटर में हाइड्रोजन आयन होंगे उनसे क्या होगा, एडिशन होगा। और दीज फेरस आयन रिएक्ट विथ OH आयन इन वाटर टू प्रोड्यूस आयरन हाइड्रोक्साइड। और ये फेरस आयन है वो OH के साथ रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, और ये रस्ट बन जाएगा इस प्रकार। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये देखो ये सब रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स है। तो मैंने एक एक करके इनको रीड कर लेना। और ये देखो यहाँ पे बैलेंस करा हुआ भी बताया हुआ है सब में, तो इनको बैलेंस करके भी तुम्हें देखना है कि बैलेंस है या नहीं, किस प्रकार से करी हुई है, खुद बैलेंस करो यहाँ पे। तो अपन जैसे एक ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, यहीं से ले लो, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर प्लस H2। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, ओके, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 ऑक्सीजन करेंगे। 2 ऑक्सीजन करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4। तो ये हाइड्रोजन 4 होते ही हमें इधर भी हाइड्रोजन 4 करना है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे आगे। ठीक है, आगे 2 लगाते ही सल्फर 2 हो जाएगा, तो सल्फर 2 और एक सल्फर ये 3, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो ये इस प्रकार बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, इनके तुम खुद देख लेना। अब नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लोइंग ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन कीप्ड इन ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। वह केमिकल प्रोसेस जिसमें जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, लॉन्ग टाइम तक रखते जाते हैं, तो कोरोजन। आयरन का कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टाइम तक रखने से, स्पेशली कब, इफ द ऑब्जेक्ट वी गेट गीली हो, तो ज़्यादा रेनी सीजन्स में रस्टिंग होती है। रस्ट डज नॉट जस्ट फॉर्म ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, द आयरन एक्चुअली टर्न इनटू रस्ट। ठीक है, ये आयरन का फॉर्म नहीं होता, एक्चुअली क्या होता है, आयरन किस में टर्न हो जाता है, रस्ट में। ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 XH2। यहाँ पे X का मतलब है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, और हम रस्टिंग को देख ही सकते हैं, हमारे डेली यूज़ में किसी भी चीज़ में लग जाता है। ठीक है, तो इसमें रस्टिंग में होता क्या है, सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसमें, जो फेरस है वो 2 आयन, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ये वाली चीज़, वैसे ही है सेम। ठीक है, तो ये हमने इधर पढ़ चुके हैं। अब है मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन, कोरोजन को कैसे रोकेंगे हम, पेंटिंग करके, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करके, प्लास्टिक कोटिंग करके, क्रोमियम प्लेटिंग करके। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन के थ्रू। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, दिस मेथड अलाउड कोटिंग ऑफ ए मोर रिएक्टिव मेटल टू रिएक्ट फास्टर देन आयरन और स्टील। इसमें कोटिंग कर देते हैं हम जिंक की। एलोइंग मेथड से, दिस मेथड चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, 2 या 2 से अधिक मेटल्स को हम कंबाइंड करके एलोई बनाते हैं। अब है rancidity. Rancidity is a very general term and it is most general meaning it's refer to the spoilage of food in such a way that it become undesirable for consumption. इसमें क्या होता है, फूड स्पॉइल हो जाता है और वो क्या होता है, अनसेफ होता है हमारे कंजप्शन के लिए। When people say that a food has gone bad, what they are usually talking about is rancidity. जब कहते हैं कि फूड कैसे हो गया, gone bad मतलब ख़राब हो गया, तो हम क्या बात करते हैं, rancidity की। Most of the time but not always, rancidity can change the odor of flavor of a food in such a way that it become very unpleasant to smell or taste. रैंसिडिटी से क्या होता है, जो फूड का फ्लेवर होता है उसकी जो ऑर्डर खुशबू होती है वो चेंज हो जाती है ना, और उसकी स्मेल अनप्लीजेंट लगने लगती है, अच्छी नहीं लगती है। वाइल मोस्टली एनी फूड कैन टेक्निकली बिकम रैंसिड, दिस टर्म अप्लाई पर्टिकुलरली टू ऑयल्स। जब मोस्टली फूड को के लिए हम ये काम में लेते हैं, तो ये टर्म कब अप्लाई लेते हैं, ऑयल वाली चीज़ों के लिए, ऑयली के लिए। ऑयल्स कैन बी स्पेशली ससिपिटेबल टू रैंसिडिटी बिकॉज देयर केमिस्ट्री कैन मेक देम exceptionally susceptible to oxygen damage. When food scientists talk about rancidity, they are often talking about a specific rancidity involve oxygen damage to food. इसमें रेंसिडिटी में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो फूड से कंबाइंड होकर फूड को डैमेज कर देती है।
ठीक है। तो इस प्रकार की रेंसिडिटी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑयल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो ऑयल का स्ट्रक्चर है उससे इंटरेक्ट करके और डैमेज कर देते हैं उसके नेचुरल स्ट्रक्चर को, और उसकी खुशबू को चेंज कर देते हैं, टेस्ट को चेंज कर देते हैं एंड ठीक है। अब है इसके प्रिवेंटेशन क्या है, रोकने के क्या उपाय हैं इसके, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट मिला के, वैक्यूम पैकिंग करके, मतलब सारी एयर बाहर निकाल के, और एयर को किससे रिप्लेस करके, नाइट्रोजन से रिप्लेस करके, और रेफ्रिजरेशन करके फूड स्टफ को कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है, रखकर। तो एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट इज द सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। इन द फूड इंडस्ट्री नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर एडेड बिफोर पैकिंग विच स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। जिससे फिर जो ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस से होता है, मतलब जब तक हम उसको यूज़ में ले चुके होते हैं। वैक्यूम पैकिंग का मतलब फूड कंटेनर में से एयर को बाहर निकाल कर उसको वैक्यूम में पैक करते हैं। इन सम फूड स्टफ दैट द एयर प्रेजेंट अराउंड देम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। या फूड पैकिंग के समय उसमें से एयर को रिप्लेस करके नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है। और व्हेन द फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन इट स्लो डाउन ड्यू टू लो टेम्परेचर के कारण ऑक्सीडेशन स्लो डाउन होता है, जिससे रेंसिडिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। और इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्लेस फूड मटेरियल, कोई भी कुक फूड होता है उसको लाइट से या उसको सनलाइट से दूर रखना चाहिए, मतलब हीट से, ठीक है, जिससे उसकी रेंसिडिटी का प्रोसेस स्लो। यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। आप ये सारे जितने भी रिएक्शंस कराई है मैंने, और जो अंडरलाइन लगाई है वो नोट्स में, नोटबुक में, तुम्हें नोट्स की नोटबुक में नोट डाउन करना है और उन्हें अच्छे से साथ के साथ लर्न करना है। ओके, थैंक यू।